अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। I demand his resignation. We, all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु सच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना। दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। हमारे अमित शाह डिस्कशन कर रहे थे, हमने जब वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते। यानी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। तो ये बात कहना, ये बात कहकर
बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। गृह मंत्री जी ने आज जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोला है वो निंदनीय है, आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये निहायत ही आपत्तिजनक है। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान का ही दर्जा रखते हैं। तो गृह मंत्री जी कांग्रेस को कोसते कोसते जिस तरह उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे अटैक किया है वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को इस बयान के लिए इस देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर उनके लिए शायद भगवान ना हो, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों के, महिलाओं के, हक वंचित समाज के मुक्तिदाता हैं। उनके अथक प्रयास से आज मेरे और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला। और ये स्पष्ट रूप से गृह मंत्री जी जान लें कि कांग्रेस लंबे समय सत्ता में नहीं रही, भाजपा भी लंबे समय सत्ता में नहीं रहेगी। महापुरुषों का अपमान 2 दिन पहले तो आप लोग बड़े स्थान में कसीदे प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग पढ़ रहे थे, और अब अचानक क्या हुआ? जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग किया है ये निंदनीय है, और इसको लेके एक बहुत बड़ा गुस्सा पूरे देश में है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था, और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया, और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक